महाकुंभ में अखाड़ों का आज पहला अमृत स्नान। सबसे पहले निर्वाणी के नागा साधु ने लगाई डुबकी। संगम की रेती पर मुड़ा आस्था का जनसैलाब। साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में साधु संतों के हाथों में दिखे तलवार त्रिशूल, शरीर पर लगा था भभूत। लाखों नागा साधुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। अखाड़ों का अमृत स्नान लगातार जारी। श्री पंचायती अखाड़ा महान निर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने किया पहला अमृत स्नान। अखाड़ों के साथ बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए। अखाड़ों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। त्रिवेणी संगम पर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने किया अमृत स्नान। प्रशासन की व्यवस्था से खुश नजर आए रामभद्राचार्य। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर भक्तों की दिखी भीड़। आस्था के सैलाब की ड्रोन तस्वीरें निकलकर सामने आई। त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान को लेकर भक्तों में दिखी जबरदस्त खुशी। स्नान के बाद नृत्य करते हुए नजर आए। महाकुंभ में तकरीबन 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पर पहुंचे। आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने बेताब नजर आए विदेशी श्रद्धालु। भगवा वस्त्र पहने विदेशी श्रद्धालुओं ने शंख बजाकर बयां की खुशी। स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को अलग अलग 30-40 मिनट का समय मिला। तय समय में अखाड़ा में नहा स्नान किया। अखाड़ों के साथ भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए साधु संत। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला। तीसरे स्थान पर 3 सन्यासी अखाड़े ने किया अमृत स्नान। इनमें श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा शामिल। जूना अखाड़ा में आवाहन अग्नि किन्नर अखाड़े के संत साथ पी नागा साधु संत दिखाई करता। जूना अखाड़ा में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी शामिल हुई। हर हर महादेव के जयकारे। 3 बैरागी अखाड़ों में सबसे पहले अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा ने भी संगम में लगाई पवित्र डुबकी। बैरागी अखाड़ों में भी साधु संतों का जबरदस्त जोश। बड़ी संख्या में साधु संतों ने लगाई संगम में डुबकी। अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा के संतों ने भी संगम में लगाई पवित्र डुबकी। बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा ने संगम में लगाई पवित्र डुबकी। बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ भक्तों ने भी डुबकी लगाई। अखाड़ों में भव्य दिखा नजारा। भक्ति गीतों पर थिरकते नजर आए साधु संत। महाकुंभ में देखा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। विदेशी भक्त भी बन रहे हैं इस महापर्व का हिस्सा। घोड़े और रथ पर देखे साधु संत। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संतों ने संगम में लगाई पवित्र डुबकी। नागा साधु के स्नान को देखने के लिए संगम क्षेत्र में पहुंचे 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। चारों तरफ भव्य नजारा। देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक नजर आए। दूर दूर से साधु संतों की पूजा अर्चना। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं ने भी लगाई पवित्र डुबकी। विदेशी श्रद्धालुओं ने गाया शिव चालीसा। एक आगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राण। भगवा रंग में रंगा दिखा महाकुंभ का मेला क्षेत्र। दिव्य और भव्य नजारा। अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं को मुफ्त में मिलेगी यात्रा की सुविधा। 350 से ज्यादा शटल बसों का हो रहा है परिचालन। महाकुंभ में जैसलमेर से भी पहुंचे श्रद्धालुओं का जत्था। राजस्थानी गीतों पर जमकर थिरके भागे। रामधुन एससीए के साथ समंदर पार से प्रयागराज पहुंचे विदेशी भक्त। कृष्ण कन्हैया की मनमोहक सूरत विदेशी भक्तों को कर रही है आकर्षित।
महाकुंभ की अद्भुत छटा विदेशी श्रद्धालुओं को कर रही है आकर्षित, भजन गाते हुए नजर आए श्रद्धालु। तुम करुणा के सागर तुम पाला। अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में की गई विशेष व्यवस्थाएं, साधु संतों के लिए बैरिकेड्स लगाकर बनाया गया अलग रास्ता। साधु संतों के मार्ग पर आम जनता को जाने की इजाजत नहीं, सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम। प्रयागराज में महाकुंभ पर वाहनों की एंट्री पर रोक, कई जिलों में रूट को किया गया डायवर्ट। महाकुंभ आयोजन को खास बनाने के लिए प्रशासन की खास तैयारियां, अमृत स्नान के दौरान साधु संतों और श्रद्धालुओं पर हुई गुलाब की पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा को लेकर की गई गुलाबों की व्यवस्था, 20 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से हुई वर्षा। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या को, तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर। 12 फरवरी यानी माघ पूर्णिमा को चौथा अमृत स्नान, महाशिवरात्रि के दिन होगा अंतिम अमृत स्नान। महाकुंभ के पहले दिन दिखा अद्भुत नजारा, आस्था और भक्ति में सराबोर नजारा श्रद्धालु। महाकुंभ में मकर संक्रांति के दिन दुनिया भर के साधु संतों, सन्यासियों और श्रद्धालुओं ने संगम में किया स्नान। विदेशी श्रद्धालुओं ने भी लगाई संगम में पवित्र डुबकी। महाकुंभ से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं, महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष मिलता है। महाकुंभ को लेकर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा प्रयागराज में सदी का पहला महाकुंभ आरंभ हो चुका है, पहला अमृत स्नान हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में अखाड़ों का अमृत स्नान हो रहा है, श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, विदेशी श्रद्धालु भी महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही। स्वामी चिदम्बरानंद ने कहा महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ में कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं है, केवल हिंदू और हिंदू संस्कृति है। महाकुंभ की सुरक्षा का पल-पल डीजीपी प्रशांत कुमार ने ली जानकारी, अमृत स्नान को लेकर अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश। प्रयागराज में महाकुंभ के अमृत स्नान पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, सभी घाटों पर तैनात किए गए जवान। महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर सुरक्षा के लिए जल, थल, वायु सेना को किया गया तैनात, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद। अमृत स्नान पर टीथर, ड्रोन, एंटी ड्रोन और एआई बेस्ड सीसीटीवी हो रहे हैं निगरान। महाकुंभ मेला में अमृत स्नान के दौरान सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम, संगम क्षेत्र में घुड़सवार पुलिसकर्मी कर रहे हैं गश्त। अमृत स्नान के दौरान पुलिस वाटर ड्रोन का भी कर रही है इस्तेमाल, फायर सर्विस आग से निपटने के लिए बेहतर तकनीक का हो रहा है सहारा। मुजफ्फरपुर में बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने राज्य सरकार से कुंभ जाने वाले वाहनों को टैक्स और परमिट फ्री करने की उठाई मांग। तिरुमला में भारतीय क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी ने वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मनाया मकर संक्रांति का त्यौहार, आम लोगों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की। उत्तराखंड में गंगा किनारे उमड़ा आस्था का जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति पर स्नान किया। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में लगा भक्तों का तांता, मकर संक्रांति पर लोगों ने आशीर्वाद। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी, लिखा उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी, सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी। गोरखपुर में मकर संक्रांति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में जाकर बाबा गोरखनाथ को लगाया खिचड़ी को। गोरखपुर में मकर संक्रांति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में लोगों से की मुलाकात, बातचीत को दुलार किया। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई पवित्र डुबकी।
वाराणसी में भी मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने लगाई डुबकी। बंगला में गंगा सागर में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की पवित्र डुबकी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। कोलकाता में मकर संक्रांति पर गंगा नदी में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। खेड़ा में मकर संक्रांति पर संतराम मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा पाठ की। अहमदाबाद में मकर संक्रांति पर अमित शाह ने की पतंगबाजी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। देवघर में मकर संक्रांति पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा को लगाई चूरा, दही और खिचड़ी का भोग। बागेश्वर में भी मकर संक्रांति पर सरयू नदी में लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में भक्तों ने सरयू नदी में डुबकी लगाई। जयपुर के बालाजी मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का मेला, मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा अर्चना की। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, मकर संक्रांति पर भक्तों ने टेका मत्था। अहमदाबाद में मकर संक्रांति की धूम, लोगों ने जमकर पतंगबाजी की। जामताड़ा में मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं ने अजय और बराकर नदी में लगाई पवित्र डुबकी। पटना में ड्रोन किसानों के लिए बना रहा है वरदान, कृषि भवन में उड़ाए गए ड्रोन। कृषि मंत्री ने कहा किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 60% अनुदान देगी सरकार। धौलपुर में चंबल नदी में छोड़े गए 25 घड़ियाल के बच्चे, इनमें 4 नर और 21 मादा। कोडरमा में ईस्ट रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन ने किया बड़ा खुलासा, कहा कर्मचारियों की कमी के चलते होते हैं रेल हादसे। बुल्डाना में बाल झड़ने के कई मामले पिछले 8 दिनों में आए सामने, मरीजों की संख्या 50 से बढ़कर 156। संभल में 12 दुकानों को किया गया चिन्हित, एसडीएम के सामने किया गया नोटिस जारी। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, खिलाड़ी ने लोगों को संबोधित किया, सभी के साथ क्लिक करवाई तस्वीरें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 9वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शौर्य दिवस समारोह में हुए शामिल, शूरवीरों को नमन किया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दीनदयाल सोच संस्थान के आरोग्य धाम परिसर में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग के 150वें फाउंडेशन डे कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। आईएमडी लॉन्च करने वाला मिशन मौसम और आईएमडी विजन 2047, प्रधानमंत्री ने आईएमडी के प्रयासों को सराहा। गृहमंत्री अमित शाह ने सरदार सरोवर नर्मदा निगम प्लॉट पर 920 आवासीय भवनों और पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। जम्मू के अखनूर में 9वें आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में हुए शामिल, विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस साल ग्रामीण सड़कों पर कर सकता है बजट 2025 का फोकस, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मिल सकता है ज्यादा आवंटन। बजट में रेल कवच और अमृत भारत ट्रेनों पर बड़ा ऐलान किए जाने की अनुमान। किसानों को बजट में बड़ी राहत देने की तैयारी में है सरकार। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हो सकती है। दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने बेटे हॉवी को चुना गया अपना उत्तराधिकारी। मार्केट में कमजोर ट्रेंड की वजह से देश की टॉप 10 कंपनियों के मार्केट कैपिटल में बीते हफ्ते आई गिरावट। द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया बनाम पाकिस्तान 7 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देगी दस्तक।
फिल्म स्काई फोर्स का एक और गाना हो गया रिलीज। साल 2017 में आई फिल्म बरेली की बर्फी 7 फरवरी को सिनेमाघरों में एक बार फिर दस्तक देगी। फिल्म देवा का पहला गाना हो गया रिलीज।